काले धन पर एबीपी न्यूज के खुलासे की गूंज सुनाई दे रही है। एबीपी न्यूज ने खुलासा किया था 59 कंपनियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए 6000 करोड़ रुपए बाहर भेजे। काले धन पर एबीपी न्यूज के खुलासे की गूंज अब हर तरफ सुनाई दे रही है। इसके लिए आपको बता दें कई नियमों का उल्लंघन किया गया। इस खुलासे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपके आशुतोष ने कहा है कि एबीपी न्यूज के बड़े खुलासे से सरकार की पोल खुल गई है। क्या कहा है आशुतोष ने ट्वीट किया है उन्होंने, काले धन पर बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए एबीपी न्यूज को बधाई। इससे काले धन पर सरकार के दावों की पोल खुली है। एबीपी न्यूज ने खुलासा किया काले धन को लेकर किस तरह से 6000 करोड़ देश के बाहर भेजा गया। 2 साल पहले मेरे मित्र अनिरुद्ध बहल ने स्टिंग ऑपरेशन कर खुलासा किया था कि कैसे बैंकों में काले धन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा आशुतोष ने यह भी कहा है कि क्या अब मोदी सरकार एबीपी न्यूज के खुलासे और अनिरुद्ध बहल के स्टिंग के आधार पर जांच कराएगी। सवाल भी उठाया है कि क्या सरकार एबीपी न्यूज के खुलासे और अनिरुद्ध बहल के स्टिंग के आधार पर जांच कराएगी। किस तरह से काले धन को देश के बाहर भेजा जा रहा है। देश में वापस जितना काला धन आया है उससे कहीं ज्यादा बाहर चला गया है। 6000 करोड़ के बारे में तो जानकारी एबीपी न्यूज ने ही सामने रखी है। हमारे साथ आशुतोष जुड़ गए, उनसे बात करते हैं इसी मुद्दे पर। आशुतोष, आपने कहा है कि एबीपी न्यूज ने जो खुलासा किया उस पर सरकार को क्या कार्रवाई करेगी या नहीं, सरकार इस पर सवाल आपने उठाया। मुख्तार अब्बास नकवी से भी यही सवाल पूछा गया। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर आप सरकार की नीयत पर और काम पर सवाल ना उठाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने काले धन के मसले पर जो असली सूरत है उसको सामने लाने का काम किया। इसके लिए आपको आपका चैनल बधाई का पात्र है। दूसरा, मैं आपको याद दिला दूं, आज से 2 साल पहले हमारे मित्र अनिरुद्ध बहल, जिन्होंने कोबरा पोस्ट के जरिए हिंदुस्तान के लगभग 500 से ज्यादा बैंकों के ब्रांच में जाकर उनके रिपोर्टर्स ने ये जानकारी इकट्ठा की थी कि किस तरीके से हिंदुस्तानी बैंकों में बाकायदा कालाधन इकट्ठा किया जाता है। और अब आपकी रिपोर्ट और एक ही ब्रांच से 6000 करोड़ रुपए का अगर ट्रांजैक्शन हवाला के जरिए अगर बाहर जाता है, ये इस बात को दर्शाता है कि हिंदुस्तान के बैंकों में और बैंकों के जरिए किस तरीके से काला धन न केवल रखा जा रहा है बल्कि उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत भयावह स्थिति है। और अगर बैंकों के जरिए अगर काला धन अगर इधर से उधर होगा तो उसका मतलब ये कि देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था चरमराई हुई है, देश का पूरा अर्थतंत्र चरमराया हुआ है। ऐसे में आपका जो एक्सपोज है और कोबरा पोस्ट का जो एक्सपोज है, दोनों को मिलाकर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और अगर ये इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक से हो जाएगा तो हिंदुस्तान की बैंकिंग व्यवस्था दुरुस्त होगी और तब काला धन के मसले पर कोई सार्थक कार्रवाई होगी। और मैं नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसको ये बताना भी चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 6500 करोड़ का काला धन आ चुका है।